चक्कर लगाने के लिए तैयार हुए, रथ पे सवार होते हैं और घूमने लगे हैं, पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे हैं। बताया अरे पहलो मारो दूसरो मारो, तीसरे की करी तैयारी रे, जब चौथो चक्कर पूरो भयो, पृथ्वी ने हिम्मत हारी महाराज प्रिव्रत चक्कर लगाने लगे। पहला चक्कर पूरा कर लिया, दूसरा चक्कर पूरा कर लिया, चौथा तीसरा चक्कर पूरा हुआ। जैसे चौथे चक्कर की बारी आई, पृथ्वी ने मन में सोचा, ऐसा लगता है कि पृथ्वी के ये चक्कर पूरे हो जाएंगे और हमें विवाह करना पड़ जाएगा। महाराज उसी समय मैया पृथ्वी ने एक चाल चली। क्या? अरे चौथो मारो पांचो मारो, छठे की करी तैयारी रे, जैसे सातवों चक्कर कर न चले तो से बनी बैठी थी महतारी रे। चक्कर पूरे हुए, सातवां चक्कर लगाने के लिए जैसे ही प्रिव्रत चले, मैया पृथ्वी ने एक बूढ़ी माँ का वेश बनाया और रास्ते में आके खड़ी हो गई। प्रिव्रत रास्ते से आ रहे थे। जब हम आप किसी बुजुर्ग महिला को देखते हैं तो एक माँ का शब्द प्रयोग करते हैं, मैया रास्ते से हट जाओ। प्रिव्रत ने जवाब दिया, मैया मेरे रास्ते में क्यों आ गई, हट जाओ। और जैसे ही माँ का शब्द सुना, मैया पृथ्वी अपने भेष में आई और जवाब दिया है, प्रिव्रत तुमने तो हमें माँ बोल दिया, तुमने हमें नहीं पहचान पाया। उसी समय सोई सोच समझ के राजा बोले, एक हड्डी चाहिए महतारी रे। अरे मैया जैसे संत निकलो, सो नाच गई थी महतारी रे। महाराज जैसे ही माँ का शब्द पृथ्वी ने सुना तो अपने वेश में आके बोली हैं, ऐ प्रिव्रत तुम हमसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन तुमने तो हमें माँ बोल दिया है। अब ये बताओ, माँ एक बेटे के साथ में कैसे शादी कर सकती है? महाराज जब ये बात सुनी है तो उसी समय जवाब दिया, प्रिव्रत दोनों हाथों को जोड़ करके हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, मैंने तुम्हें पहचान नहीं पाया। और जाओ, अगर मैंने इस मुख से तुम्हें माँ बोला है तो माँ का फर्ज भी हम अदा करेंगे। जाओ, आज से हम प्रण कर रहे हैं, इस पृथ्वी पर जीवन में कभी पैर नहीं रखेंगे। एक मरा हुआ पक्षी पड़ा था, जिसे कहते हैं हरियर नाम था उस पक्षी का, अपने शरीर को त्यागा है और उस पक्षी में प्रवेश हो गए। महाराज आप लोगों ने सुना होगा, ऐसा पक्षी होता है जो तालाब में अगर पानी पीने आया है तो पानी पी करके तुरंत उड़ जाता है, पैर कभी जमीन पे नहीं रखता। महाराज आज श्री सुखदेव जी बोले हैं, हे राजन परीक्षित, आइए ध्यान देते हैं महाराज उत्तानपाद के जीवन के बारे में। कहते हैं उत्तानपाद एक राजा थे, बहुत बड़े राजा, नीतिवान राजा। प्रजा को और पुत्र के बीच में कोई भेदभाव नहीं, प्रजा को पुत्र के समान चाहना, मानना, हर एक बात समझना। कहते हैं जिन राजा के होने से शेर
और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। वो राजा बहुत अच्छे राजा। महाराज आज राजा तो अच्छे हैं, कहा जाता है उनकी एक रानी है जिसका नाम है सुनीति, बड़ी ही सुंदर नीति है उसकी, बड़ी ही पतिव्रता स्त्री। महाराज पति को परमेश्वर मानने वाली रानी, बड़ी ही सुंदर रानी, लेकिन एक कमी है, राजा होते हुए भी एक कमी है। कौन सी? कि बहुत दिन गुजर गए, उनके घर में किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। दादा कहते हैं पहले के जमाने में जो राजा हुआ करते थे उनके घर में सब कुछ होता था, धन धाम हर कुछ होता था, यहाँ तक वो राजा होते थे, लेकिन यही कमी रहती थी कि उनके घर में कोई संतान का जन्म नहीं होता था। कहते हैं संतान या तो किसी के आशीर्वाद से हो जाए और या तो किसी के फल देने से हो जाए, ऐसे संतानों की प्राप्ति नहीं हुई। महाराज उन्हीं में से राजा उत्तानपाद, हर कुछ घर में है, धन धाम है, यहाँ तक वो राजा है, लेकिन कमी इतनी है कि किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। महाराज उनकी जो रानी है सुनीति मेलों में बैठी है एक दिन और सोच रही है, हे विधाता मैंने कौन से कर्म किए हैं जो तुमने हमें इतना बड़ा कष्ट दे डाला। बहुत दिन गुजर गए लेकिन अभी तक मेरे घर में किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। दासी को बुलवाया और दासी के द्वारा महाराज को बुलवाया। राजा जैसे ही महलों में आए तो रोता हुआ सुनीति को देखा तो पूछने लगी, रानी क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? सुनीति ने समझाया है, हे महाराज वृद्धावस्था आने वाली है, बहुत दिन गुजर गए लेकिन अभी तक किसी के द्वारा संतान नहीं हुई। भगवान की ऐसी ऐसी मनोकंपा नहीं हुई जो मेरे घर में कोई खुशी आती। और रोने लगी, रो करके एक बात बोली है, महाराज सुनीति रोने लगी और रो करके बोली है, महाराज न जाने मेरी कैसी किस्मत है, भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिख दिया, अभी तक मेरे घर में किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। और बोली मेरी गोदी रही है खाली, ना लाल भयो ना लाली। तुम्हें दुनिया वाले निवल कहते हैं और हमें बांस बताते हैं, और जब हम ये शब्द सुनते हैं ना तो हमें बड़ा ही दुख होता है, बड़ा ही हमें खेद होता है, हम क्या करें। और रो करके मैया सुनीति बोली है, महाराज निवल कहलावे
सब कुछ है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन एक संतान के बगैर ये घर में ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है। आज रो करके बोली है मैया सुनीति, है राजपाट धन सारे छूटे भाग्य हमारे। सुनीति महाराज के सामने बहुत रो रही है। राजा ने समझाया, है रानी, पुत्र देना ना देना, दे करके छीन लेना ये लीलाधर की लीला हुआ करती, आप रो नहीं। आप लोगों ने भी सुना होगा महाराज कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कभी कुछ नहीं मिला। समझाया है उत्तानपाद ने, हे रानी तुम रो नहीं, परेशान न हो, भगवान की अगर मर्जी होगी तो मेरे घर में पुत्र होगा और नहीं होगी तो कोई बात नहीं। हेलो राधे, जय श्री राधे, राधे राधे श्याम, जय जय श्री श्याम। हेलो, बोली सच्ची दरबार की, राधा रानी सरकार की। महाराज आज उसी समय उत्तानपाद ने समझाया है, लेकिन रानी ने जवाब दिया है, महाराज मेरा इस घर में मन नहीं लगता, हमें अच्छा नहीं लगता है, मेरे घर में पुत्र नहीं है। तो उत्तानपाद ने कहा, रानी तुम चिंता ना करो, क्योंकि चिंता कहते हैं चिता से बढ़ के होती है। महाराज बताया कि चिंता चिता से बढ़ के होती है, जो मौत आ जाए तो चिता एक बार में जल जाती है, लेकिन अगर चिंता हो जाए तो महाराज हर एक बार मनुष्य जीता है, हर एक बार मरता रहता है। आज समझाया है, लेकिन रानी नहीं मानी और जवाब दिया, महाराज हमारी एक बात मानो, आप दूसरा विवाह कर लो। तो महाराज ने जवाब दिया, रानी पागल ना बनो, दूसरा जब हम विवाह कर लेंगे तुम्हारी समत इस आंगन में आ जाएगी तो तुम्हारा जीना दुश्वार कर देगी। रानी ने जवाब दिया, महाराज कोई बात नहीं, हम जी लेंगे। नहीं मानी रानी और आदेश दे दिया। राजा ने कहा है, कोई बात नहीं, आप जैसा कह रही हो वैसा हम करेंगे। सभी से अनुमति ली है। कहते हैं राजा ने सभी से अनुमति ली। महाराज सुरुचि की पुत्री सुरुचि के साथ में दूसरा विवाह किया। अब जैसे ही सुरुचि दरवाजे पे आई, डोला आया, रोक दिया गया। महाराज जैसे ही विवाह हुआ तो सभी नर नारी बड़े प्रसन्न हैं कि राजा का दूसरा विवाह हो गया। अब तो बड़ी खुशी की बात है। आज महाराज की विवाह करी लौट के विवाह कर लौट के आए, खुशी सबने मनाई। जैसे ही विवाह हुआ सब बड़े प्रसन्न हैं, खुश हैं कि दूसरा विवाह राजा का हो गया। विवाह करी लौट
सुनीति रानी थी पहले, सुनीति नारी थी पहले, दूसरी सुरुचि आई है। पर आया ये खबर सुनीति को महलों में मिली है कि मेरी छोटी बहन आ गई। महाराज जैसे ही खबर मिली तो दासी को भेजा है, जवाब दिया है दासी जाओ जा करके मेरी छोटी बहन को बड़े ही आदर सम्मान के साथ में महल में ले आओ। आज उसी समय चला मेरी छोटी बहन आ गई, दासी को दरवाजे पे भेजा, जवाब दिया दासी जाओ और जा करके मेरी छोटी बहन को बड़े ही सम्मान के साथ में महलों में ले आओ। दासी चली और जा करके सुरुचि के पास में पहुंची। है महारानी आपका महलों में इंतजार किया जा रहा है, आपकी बड़ी बहन आपका महलों में इंतजार कर रही है। आज जैसी ही बड़ी बहन का नाम सुना है सुरुचि ने तो पूछने लगी महाराज कौन सी बड़ी बहन? तो दासी ने समझाया है रानी क्या आप आज तक यही सोच रही हो कि महाराज कुंवारे हैं? और राजेंद्र जमकाशय भगवान के चरणों में कीश मुद्राएं सादर भेंट हो रहे हैं। प्रभु से कामना करते हैं सत बुद्धि प्रदान करते रहना। जय श्री राधे। बोली भक्तवत्सल भगवान की। महाराज आज उसी समय दरवाजे पे डोला आने के पश्चात महाराज पता चला है कि इनकी बड़ी रानी भी है। सुरुचि उठ करके खड़ी हो गई, महाराज को बुलाया और जवाब दिया है राजन जब तुम्हारी बड़ी रानी पहले से थी तो तुमने मेरे साथ में विवाह क्यों किया? तुमने मेरे साथ में क्यों विवाह किया? मेरा डोला तुरंत वापस करवा दो और हम यहाँ नहीं रहेंगे, मेरा डोला वापस करवा दिया जाए। राजा उत्तानपाद शांति से खड़े हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे। क्यों? क्योंकि महाराज बड़े सीधे साधे राजा और सुनीति के कहने पे उन्होंने विवाह कर लिया। आज कुछ नहीं बोल रहे। बहुत देर हो गई, सुनीति ने मेलों में सोचा अभी तक मेरी बहन नहीं आई और चाचा जी की तरफ से भगवान के चरणों में कीश मुद्राएं सादर भेंट हो रहे हैं। प्रभु से कामना करते हैं सत्य बुद्धि प्रदान करते रहना, धन दौलत से भंडार को बढ़ते रहना। जय श्री राधे। महाराज आज उसी समय सुनीति दरवाजे पे आई, देखा है झगड़ा हो रहा है। सुनीति पास में पहुंची और जब झगड़ा होते हुए देखा है तो महाराज रोने लगी और जवाब दिया है बहन इस प्रकार से मेरे पति को प्रताड़ित ना करो, परेशान ना करो और तुम ये महल छोड़ करके ना जाओ। इस महलों में आप चलो, हम आपकी जितनी हो सकेगी उतनी सेवा करेंगे। एक दासी बन करके सेवा करेंगे तुम्हारी और तुम रानी बन करके इन महलों में रहना। महाराज आज मैया सुनीति रो रही है और रो करके बार बार यही कहती है बहन तू इस घर में चल
जितना भी तेरा काम होगा सारा काम करेंगे, जो तू मुझे खाने को दे दी कि वही खा लेंगे, तू रानी बन करके रहना लेकिन मैं दासी बन करके रह लूंगी। और जवाब दिया है बहन